हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो अगर नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने आपको उसमें लॉगरिथम्स के प्रॉपर्टीज़ बताया है और लॉगरिथम्स क्या होते हैं वो सब मैंने आपको बताया है। तो प्लीज़ अगर आपने जाकर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो चलो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट क्या बोला इसमें, आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से करना है। अभी समझो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अभी आपको कैसे पता कि लॉग रूल लगाना है कि क्या लगाना है। मैंने आपके जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था कि लॉग का अप्लाई आपको कब करना है, जब आपका जो फंक्शन होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा या तो फिर फंक्शन रेज टू फंक्शन होगा। मेन तो आप लोग ये याद रखो कि फंक्शन रेज टू फंक्शन होगा ना तो आपको लॉग अप्लाई करना है। फंक्शन रेज टू फंक्शन मतलब सपोज करो आपको एक्स रेज टू एक्स होगा, सपोज करो आपको साइन थीटा रेज टू कॉस थीटा होगा या कुछ भी होगा, वॉट एवर एक्स होगा। फंक्शन रेज टू फंक्शन अगर होगा ना, क्या बोला मैंने, फंक्शन रेज टू फंक्शन अगर होगा ना तो आपको लॉग अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? लॉग। तो समझो ना कि आपको क्वेश्चन खाली एग्जाम में दे दिया कि इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो ना यहाँ पर अभी क्या एक्स रेज टू ई है, अभी कितने बच्चे बोलेंगे सर ये फंक्शन रेज टू फंक्शन है ना, ई तुम्हारा कांस्टेंट होता है, ई तुम्हारा क्या होता है, कांस्टेंट। तभी तो आपका ई रेज टू एक्स का फॉर्मूला क्या बनता है, ई रेज टू एक्स ही बनता है। सर अगर ई कांस्टेंट है तो ए रेज टू एक्स में भी तो ए तुम्हारा कांस्टेंट है, तो ए रेज टू एक्स का ए रेज टू एक्स क्यों नहीं होता है ना। ए रेज टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए होता है। सेम ये भी वैसे ही होता है, समझो ये ए रेज टू एक्स है तो ए रेज टू एक्स लॉग ऑफ ए क्या है, ई है, और लॉग ऑफ ई का वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है? 1। ई रेज टू एक्स इंटू 1 तो मतलब क्या आ गया, ई रेज टू एक्स। इसलिए हम फॉर्मूले में पढ़ते हैं ई रेज टू एक्स हमारा क्या होता है, ई रेज टू एक्स होता है, और ए रेज टू एक्स क्या होता है, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए होता है। समझ में आ रहा है फर्क दोनों में? ये आपका ई भी क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर ही है, तो आपका ये क्या एक्स रेज टू ई है, तो समझ जाओ ये क्या है तुम्हारा एक्स रेज टू एन के टर्म में, जहाँ पे एन तुम्हारा क्या रहता है, कांस्टेंट कोई नंबर होता है, ये आप लोग जानते हो। तो ये अपना फंक्शन रेज टू फंक्शन तो नहीं है, ये क्लियर हो गया। दूसरा एक्स रेज टू एक्स है, ये तो क्लियरली दिख रहा है फंक्शन रेज टू फंक्शन है। अब ये क्या दिख रहा है आपको, ई रेज टू एक्स का फॉर्मूला डायरेक्टली। अभी कांस्टेंट रेज टू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी बताया ये आपका क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। आई होप ये समझ गए होगे आप लोग। तो डरना नहीं कि ई रेज टू एक्स और ए रेज टू एक्स दोनों एक ही है, जहाँ पे ए रेज टू एक्स का फॉर्मूला होता है ए रेज टू एक्स लॉग ऑफ ए, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स ही होता है। क्यों ई रेज टू एक्स होता है? क्योंकि ई रेज टू एक्स लॉग ऑफ ई होता है और लॉग ऑफ ई का आंसर 1 होता है, ये आप लोग जानते हो। तो देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, क्या करूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर? डेरिवेटिव किसका होगा यहाँ पर, अब वाई की वैल्यू क्या है, ये सारी वैल्यू है, एक्स रेज टू ई है प्लस एक्स रेज टू एक्स है प्लस ई रेज टू एक्स है प्लस ई रेज टू ई है, ये वैल्यू गिवन है। अभी डिफरेंशिएट हर एक टर्म में लगेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू ई, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू ई प्लस डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पर भी क्या होगा, एक्स रेज टू एक्स प्लस यहाँ पर भी डेरिवेटिव किसका होगा, डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, यहाँ पर भी किसका होगा, डेरिवेटिव होगा ई रेज टू ई। क्लियर? ई रेज टू ई होगा। अभी इसका डेरिवेटिव पता है हमें, इसका डेरिवेटिव पता है हमें, इसका डेरिवेटिव पता है, पर इसका डेरिवेटिव कहाँ पता है हमें, क्योंकि फंक्शन रेज टू फंक्शन है तो इसको हम लोग को लॉग अप्लाई करके करना पड़ेगा। हम इसको यू सपोज कर लेंगे। सेम क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट बोलते ना, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, सेम क्वेश्चन यही था जहाँ पे आपका क्या था, साइन ऑफ एक्स रेज टू एक्स था, तो इसका डेरिवेटिव करके मैंने बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स होता है, बट ये एक्स तो है नहीं तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा एक्स रेज टू एक्स, तो हमने इसको यू अज्यूम किया था। क्या अज्यूम किया था? यू, और उसका डेरिवेटिव निकाला था। तो सेम आपको यहाँ पे भी यही करना है, आपको इसको यू अज्यूम कर लेना है, यू, ठीक है। एक और चीज बता दो आपको, एक और चीज कि कितने बच्चे मालूम में क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे लॉग अप्लाई कर देते हैं, डायरेक्टली लॉग अप्लाई कर देते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं देख लो, कैसे अप्लाई करते हैं कि लॉग ऑफ फाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू ई प्लस लॉग ऑफ एक्स रेज टू एक्स प्लस लॉग ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस लॉग ऑफ ई रेज टू ई, ऐसे अप्लाई कर देते हैं।
बल्कि ये रॉन्ग है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि लॉग के अंदर अगर मल्टीप्लाई करना हो m प्लस एन का तो ये नहीं होता है इक्वल टू किसके, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n के, ये इक्वल टू नहीं होता है। क्योंकि जब प्लस होता है तो मल्टीप्लाई में आता है ना, लॉग ऑफ m इंटू एन होगा तभी वो लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n बनेगा, पता है ना। तो ऐसा लॉग का मल्टीप्लाई कभी नहीं होता। जब आप लॉग लगाओगे तो लॉग ऑफ दिस और लॉग ऑफ ये पूरा टर्म होगा, लॉग ऑफ ये पूरा टर्म होगा, पूरा टर्म। और पूरे टर्म को फिर कैसे सॉल्व करोगे, इसलिए हम लोग एक एक सिंगल को हम लोग u लेकर सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसका डेरिवेटिव पता है तो उसको करने की जरूरत नहीं है, हमें खाली इसको u लेना पड़ेगा, खाली इसको u, और किसी को लेने की जरूरत नहीं है, समझे। तो ये गलती बच्चों मत करना प्लीज़, ये गलती मत करना। कितने बच्चे करते हैं मैंने एग्जाम में खुद देखा है, मतलब जब पेपर चेक करता हूँ तभी मैंने खुद देखा है, इसलिए आप लोग की मिस्टेक आपको बता देता हूँ मैं कि ये मिस्टेक मत करो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, देखो dy अपॉन dx। अभी डेरिवेटिव नहीं करूँगा मैं क्योंकि डेरिवेटिव साथ में करते हैं एकदम, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। फिर प्लस इसका डेरिवेटिव है नहीं ना, तो इसको मैं u सपोज कर लिया, किसको, x रेज टू एक्स को, बाद में लिखूंगा मैं वो, प्लस डी ई रेज टू एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी ई रेज टू ई अपॉन डी एक्स। तो मैं क्या बोलूँगा आपको, लेट क्या एज्यूम कर लूँगा यहाँ पर, लेट एज्यूम किया है ना मैंने कि u इज इक्वल टू क्या मेरा x रेज टू एक्स है, फंक्शन रेज टू फंक्शन है, देखो ना u मेरा क्या है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, जो वैल्यू होगा मैं पुट कर दूंगा, क्लियर ना, और डेरिवेटिव साथ में सबका अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ बोलूँगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में क्या तो मैं लॉग लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू एक्स। अभी ये x आगे आएगा क्योंकि पावर में दिया है, और लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, जो पावर में होता है वो आगे आता है, तो x लॉग ऑफ x। अब डेरिवेटिव करूंगा, ये आपने ऑलरेडी इसके क्वेश्चन में 1 के लास्ट क्वेश्चन में देखा होगा 10th में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डेरिवेटिव करो, लॉग ऑफ x क्या होता है, मैं डेरिवेटिव लग देता हूँ यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ u इज इक्वल टू, अब यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई होगा, u इंटू वी फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म x, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x 1 अपॉन x प्लस लॉग ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x 1, समझे। तो ये x कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस लॉग ऑफ x आ गया आपका, और डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ u मतलब ये हो जाएगा 1 अपॉन u, और ये क्या हो जाएगा फिर डेरिवेटिव ऑफ किसका होगा, du अपॉन dx का ना, क्योंकि log ऑफ x क्या होता है 1 अपॉन एक्स, बट ये x है क्या नहीं u है, तो डेरिवेटिव फिर से उसका होगा du अपॉन dx, क्लियर ना। तो यहाँ पे हम लोग अगर बोले हम लोग देयरफॉर अगर मैं du अपॉन dx निकालूँ, क्या du अपॉन dx, ये मेरा u है, क्लियर। देखो 1 अपॉन u है ना, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो u टाइम्स ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ x, क्लियर। ये सेम टर्म यहाँ पर भी है अभी, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर मुझे du अपॉन dx कितना मिल गया, u की वैल्यू क्या है आपकी, ये पूरी u की वैल्यू, सॉरी हाँ u की वैल्यू ये है x रेज टू एक्स, तो ये क्या होगा x रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ x, ये आपका आंसर आ गया du अपॉन dx का। तो ये पूरा वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा और साथ में सबका डेरिवेटिव भी कर दूंगा, क्लियर। तो यहाँ पर जरा साइड में कर दूँ, देखते हो पाता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा dy अपॉन dx, ठीक है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n ऑफ x n माइनस 1 ई रेज टू एक्स माइनस 1। फिर इसका आंसर क्या है वो हम लोग वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ x, ठीक है, 1 प्लस लॉग ऑफ x, फिर प्लस में नीचे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि स्पेस नहीं है। अब डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स क्या होता है, ई रेज टू एक्स ही होता है। अब डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू ई क्या होगा, कांस्टेंट है वो टर्म, तो क्या होगा 0, क्योंकि बताया मैंने ई आपका क्या है कांस्टेंट है, ध्यान रखना, क्लियर। तो आपका आंसर क्या आ गया फाइनल, बस यही आंसर आ गया, ई रेज टू ई ऑफ एक्स ई माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस ई रेज टू एक्स, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, ठीक है ना, लिख लोगे ना इसको, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स, मतलब 2 बार आपको x दिया है, x रेज टू एक्स मतलब दिया है आपको, ठीक है,
प्लस ई रेज टू एक्स, ठीक है ना। अभी आपको कुछ डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि ये फंक्शन रेज टू फंक्शन है, फंक्शन रेज टू फंक्शन, फिर एक और फंक्शन है, मतलब आपको दो फंक्शन पावर में दिया है। तो ऑफकोर्स देख के मालूम पड़ रहा है कि फंक्शन रेज टू फंक्शन है, तो मुझे लॉग अप्लाई करना है। ये मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। एक्सरसाइज से तो मालूम पड़ता है कि एक्सरसाइज 1.3 में लॉग अप्लाई हुआ है, बट एग्जाम में कैसे मालूम पड़ेगा, तो आपको बता रहा हूँ मैं। कि आपको बताइए ना कि एग्जाम में कौन से एक्सरसाइज से दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन रेज टू फंक्शन होगा तो क्या अप्लाई करना है, लॉग अप्लाई करना है, ठीक है। अभी देखो इसमें अगर आप लॉग अप्लाई करने जाओगे तो डायरेक्टली मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट लॉग अप्लाई नहीं कर सकते। लॉग ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा, ये लॉग ऑफ x इज टू एक्स होगा प्लस ई रेज टू एक्स इज टू एक्स होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, कितने बच्चे क्या करते हैं, लॉग का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। मैंने आपको इसके पिछले वाले समझ में बताया क्यों नहीं होगा, कि लॉग का मल्टीप्लाई इसमें नहीं होता। अगर ये इंटू में होता तो ये लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y होता, समझे। और आप प्रॉपर्टी भी जानते हो। तो हम लोग क्या लेंगे, इस सिंगल को u ले लेंगे, इस सिंगल को v ले लेंगे और u v लेकर सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा मुझे बताओ, dy अपॉन dx होगा, क्लियर। फिर ये भी क्या होगा, dy अपॉन dx, सॉरी, फिर ये क्या होगा, x रेज टू x होगा प्लस d अपॉन dx, फिर इसमें क्या होगा, ई रेज टू एक्स होगा। काम करते हैं इसको u एज्यूम कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, du अपॉन dx मुझे फाइंड करना है, प्लस ये क्या होगा, dv अपॉन dx मुझे फाइंड करना है। क्लियर ना, क्लियर। dy अपॉन dx, जहाँ पे मैं बोल दूंगा कि लेट मेरा u क्या था, x रेज टू एक्स था ना, और जहाँ पे मेरा v क्या था, एंड v क्या है मेरा, v क्या है, ई रेज टू एक्स है। तो पहला मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर अभी u इज इक्वल टू क्या है मेरा, x रेज टू एक्स है, टेकिंग लॉग, तो ये क्या होगा, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू एक्स। अभी सपोज करो, अभी देखो आप लोग टेंशन मत लो कि x रेज टू एक्स कितना ही पावर होने दो, पर आप खाली ये देखना कि लॉग ऑफ x रेज टू n कितना है, ये n कितना है। अब ये n चाहे कितना भी होने दो, अभी देखो कंपेयर करने पर आपको n क्या मिलेगा, x रेज टू एक्स मिलेगा, तो पूरा n आपका आगे आएगा, वो पूरा n क्या आएगा, आपका आगे आएगा। तो ये क्या होगा आपका, देख लो, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स, देखो ये पूरा आपका n हो गया, ये पूरा n आगे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x हो जाएगा। कितने बच्चे क्या गलती करते हैं कि x को आगे लेते हैं, x आगे नहीं आएगा, क्योंकि x रेज टू हमें देखना है, भले उसका भी रेज टू हो तो क्या फर्क पड़ता है, उसका भी रेज टू होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखना है x रेज टू n क्या है, n क्या आपका x रेज टू x है, वो आगे आ जाएगा। क्लियर। अभी यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंशिएट अप्लाई करना है, क्या करना है, डेरिवेटिव करना है इसका। तो देखो कैसे करोगे, देखो क्या बोलेगे हम लोग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मैं यहीं पे बोल देता हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ, मैं लिख देता हूँ डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ u इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, देखो यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई होगा, u इंटू वी, तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, समझे। अभी देखो फिर से हमें मिल गया x रेज टू एक्स फंक्शन, अगेन इसको हम लोग को क्या अज्यूम करना पड़ेगा। अब इसको u लिए, v हो गया, uv हो गया, w ले लो। अब इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि x रेज टू एक्स का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। समझ रहे हो ना आप लोग, समझ रहे हो ना आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x रेज टू एक्स, इसको आप लोग क्या ले लोगे, w ले लोगे, इसका डेरिवेटिव होगा, मतलब डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करने का, लास्ट में अप्लाई करने का, लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ x, इसको मैंने एज्यूम कर लिया क्या, w, जहाँ पे मैं बोल दिया कि लेट w मेरा क्या है, x रेज टू एक्स। अभी इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे रहोगे। यहाँ पे फिर से आपको फंक्शन रेज टू फंक्शन मिल गया, तो फिर से आप उसको w लेके सॉल्व करो। उसका जो आंसर आएगा पहले यहाँ पुट करोगे, फिर इसका जो आंसर आएगा आप यहाँ पुट करोगे, समझे। मतलब यहाँ पुट करोगे, जो आपका आंसर रहेगा डी यू अपॉन डी एक्स, ये आपको फाइंड करना रहेगा, ठीक है ना। तो प्लस डब्ल्यू का जो आंसर आएगा आपको यहाँ पुट करना है। इसका आंसर निकाल लेते हैं हम लोग, टेकिंग लॉग बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एक्स आगे आएगा, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आप चाहो तो फिर ठीक है बोलोगे सर ने स्टेप काट दिया, ठीक है, एक्स इज टू एक्स हो गया, एक्स आगे आएगा ये ना, एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा, लॉग ऑफ डब्ल्यू।
अब उसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ डब्लू, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स। ऑलरेडी सम्स किया है, आंसर क्या आना चाहिए आपका 1 प्लस लॉग एक्स, ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म क्या है आपका लॉग ऑफ एक्स, सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, क्लियर। एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स तो वैसे ही होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, बताया नहीं आना चाहिए। अभी देखो इसको मैंने किया, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ डब्लू मतलब 1 अपॉन डब्लू होगा, बट ये मेरा एक्स है क्या, नहीं, तो क्या होगा डी डब्लू अपॉन डी एक्स ना, डी डब्लू अपॉन डी ऑफ एक्स। अभी डब्लू डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर डी डब्लू अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, डी डब्लू अपॉन डी एक्स। डब्लू का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ होगा डब्लू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, और डब्लू की वैल्यू क्या है, एक्स रेज टू एक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, समझे, आ गया। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, कहाँ पुट करोगे, यहाँ पर, ठीक है। तो काम करो, आप लोग 1 2 3 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 ले ले क्या, 1 2 3, इसको 1 लेते हैं, इसको 1 लिया, जो सॉल्व करेंगे उसको यहाँ पुट करेंगे। इसको हमने ले लिया 2, इसको ले लिया हमने 2, ठीक है। तो अभी क्या बोलेंगे यहाँ पर, देयरफॉर फ्रॉम 2 से बोलेंगे, फ्रॉम 2 से क्या मिला मुझे यहाँ पर, देखो इसका डेरिवेटिव भी हम लोग करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या होगा डी अपॉन डी एक्स, ये होगा आपका लॉग ऑफ यू होगा, ठीक है। अभी हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे कि फ्रॉम 2 से क्या मालूम पड़ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होगा 1 अपॉन एक्स, बट ये एक्स है क्या, नहीं, तो डी यू अपॉन डी एक्स होगा, क्लियर। अभी एक्स रेज टू एक्स तो ये ऐसे ही रहेगा ना। अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होगा 1 अपॉन एक्स प्लस यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स तो वैसे ही होगा। अब डेरिवेटिव ऑफ डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स क्या है, ये आया ना, तो हमें वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, मल्टीप्लाई एक्स रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। अभी कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें से, यस कॉमन दिख रहा है, एक्स रेज टू एक्स कॉमन दिख रहा है, तो देखो यहाँ पर डी यू अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा यू टाइम्स ऑफ, डिवाइड में ना मल्टीप्लाई। अब मैं यहाँ पर एक्स रेज टू एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस यहाँ बचेगा लॉग ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। आई होप कि आप लोग समझ गए, एक्स रेज टू एक्स मल्टीप्लाई में ना, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में, तो एक्स रेज टू दोनों से कॉमन लिया, बचा क्या 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, क्लियर। अब यू की वैल्यू क्या है उसको पुट कर दो, डी यू अपॉन डी एक्स। यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू हमने कहीं पे रखा था ना, यू की वैल्यू ये रहा, यू की वैल्यू एक्स रेज टू एक्स क्या है, एक्स रेज टू एक्स, ये हो जाएगा आपका एक्स रेज टू एक्स, क्लियर। फिर अभी आप चाहो तो यहाँ से एक और चीज़ कॉमन ले सकते हो, मालूम है क्या, लॉग ऑफ एक्स इसमें से कॉमन है, बट इसमें लॉग ऑफ एक्स नहीं है, तो एक काम करो ऊपर नीचे लॉग एक्स से मल्टीप्लाई करो, लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। ऑलरेडी इसमें से कॉमन है, और इसमें से भी देखो लॉग एक्स यहाँ पे दिया, लॉग एक्स भी कॉमन ले लो, थोड़ा इजी करने के लिए मैंने किया कि आप लोगों को भी थोड़ा अजीब लगेगा। यहाँ पे एक्स रेज टू एक्स, अभी लॉग एक्स अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, देखो 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स बचेगा, क्लियर। फिर यहाँ क्या बचेगा आपको 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स बचेगा। आई होप कि आप लोग समझ गए कि मैंने क्या किया, ये लॉग ऑफ एक्स और ये एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 अपॉन ये बचा, फिर 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स बचा, क्लियर। ये आपका क्या आ गया, डी यू अपॉन डी एक्स। आई होप कि आप लोग समझने का ट्राई करोगे, थोड़ा स्पेस नहीं है तो थोड़ा स्पेस नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया मेरा डी यू अपॉन डी एक्स आ गया, यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स। अब फाइंड करना है मुझे v का, तो मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या है, ई रेज टू एक्स रेज टू एक्स, तो सेम वैसे ही होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेज टू एक्स। अभी एक्स रेज टू एक्स आगे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स रेज टू एक्स लॉग ऑफ ई, और लॉग ऑफ ई क्या होता है, हमेशा 1 होता है, पता है ना, लॉग ऑफ ई क्या होता है, 1 होता है, तो एक्स रेज टू एक्स होगा, ये होगा लॉग ऑफ ई। आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, अभी देखो डी यू अभी क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स एक्स, और इसकी वैल्यू क्या थी हमारी, ये थी, और हमने ऑलरेडी इसका आंसर निकाल चुका है, ये रहा,
हमने ऑलरेडी इसका डेरिवेटिव निकाला है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, देखो डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो लॉग ऑफ एक्स क्या होता है 1/x, बट ये एक्स है क्या, नहीं, तो dv/dx। क्लियर। अब डेरिवेटिव किसका होगा यहाँ पर, x⁻x होगा। अब डेरिवेटिव ऑफ x⁻x मतलब यही है, और इसका आंसर हमें क्या मिला था, ये मिला था, हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, फिर इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो देखो dv/dx, ठीक है, v टाइम्स डिवाइड में था मल्टीप्लाई, इसका आंसर क्या था x⁻x 1 + log x, x⁻x 1 + log ऑफ x। आई होप कि आप लोग समझ गए। और x की वैल्यू क्या है, e⁻x, तो नीचे स्पेस नहीं है, तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं जरा इस पार्ट को रब करूंगा, क्यों मालूम है क्यों, क्योंकि मुझे du/dx जिसका आंसर यहाँ पे दिया है, dv/dx थी जिसका आंसर यहाँ पे दिया है, तो मैं थोड़ा इस पार्ट को रब करूंगा क्योंकि मुझे इसका ज़रूरत है। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिए स्क्रीनशॉट, श्योर, पक्का। तो क्या करूँ, इसको रब करूँ, आप लोग कन्फ्यूज तो नहीं हो गए ना, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहीं से कंटिन्यू करना है आपको। फिर इसके बाद जो आंसर आएगा कहाँ लिखोगे, इस पे पुट करना है, इसमें पुट करना है। काम करता हूँ, रब कर देता हूँ मैं, चलो छोड़ो, रब कर देता हूँ, फिर आप लोग भी कन्फ्यूज हो जाओगे क्या लिखना है सर। ठीक है, dy/dx। अब du/dx क्या आया मेरा, du/dx ये पूरा आंसर आया, लिख लो उसको, x⁻x, फिर ये क्या आया x⁻x log ऑफ x। क्लियर, log ऑफ x ब्रैकेट में 1/x इंटू log ऑफ x प्लस 1 इसको रब करने से कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपने आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, फिर 1 + log ऑफ x। क्लियर, समझ गए इतना। फिर ये आ गया du/dx। फिर ये लोग बोलेंगे यहाँ पर फ्रॉम वन से, ठीक है, ये अपना आ गया, प्लस dv/dx क्या आया, देखो v की वैल्यू क्या थी हमारी, ये थी ना, तो v की वैल्यू पुट कर दो, e⁻x, वहाँ पे क्या आएगा फिर x⁻x 1 + log ऑफ x। समझे, क्लियर। अभी आप चाहो तो देखो x⁻x इसमें से भी कॉमन है, चाहे पूरा कॉमन ले लो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने पे स्टॉप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने पे स्टॉप कर दो। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग समझ रहे रहोगे। ठीक है, मैंने 1 2 3 4 लिया है, आप चाहो तो कितना भी लो, क्योंकि वैल्यू कहीं ना कहीं यूज़ हो ही रहा है। किसका, देखो इसका वैल्यू यहाँ पर यूज़ हुआ, तो बोलेंगे फ्रॉम 1, इसकी वैल्यू क्या आई हमें वहाँ आई, और इसकी वैल्यू कहाँ आई, वहाँ से आई। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 फ्रॉम 2, अगर आप इसको बोल दिए 1, किसको, हाँ इसको बोल दिए पूरा कितना 2 हो गया ना हमारा यहाँ पर, इक्वेशन 2 हुआ था ना, तो इसको बोल दोगे 3, इसको बोल दोगे 4, तो बोलेंगे फ्रॉम 1 2 3 हमें मिल गया। ठीक है, बोल दो, अच्छा रहेगा, बोल दो, इसको ले लो 3, इसको ले लो 4। ठीक है, तो बोल दो फ्रॉम 1 2, फ्रॉम 1 2 नहीं, फ्रॉम 1 3 क्या है, फ्रॉम 3 एंड 4। ये हमारा आंसर आ गया, समझे ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, y = log ऑफ, देखो log ऑफ x⁻x है। ठीक है, तो आप लोग इसमें क्या लगाओगे, इसको u ले लोगे और इसको v ले लोगे। जब इसको u लोगे, इसको v लोगे, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको सोल्यूशन एकदम इजीली मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, देखो पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमने लिखा नहीं, डिफ्रेंशिएट लिख देते हैं हम लोग। क्या आएगा यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा हमारा dy/dx। तो y की वैल्यू क्या है, सब पुट करेंगे हम लोग, dy/dx, ये होगा log ऑफ x⁻x से, तो ये आगे आएगा, अभी नहीं जब log लगे तभी। ठीक है, तो d/dx ये क्या आएगा, cos ऑफ x⁻cot ऑफ x। तो हम बोलेंगे लेट ले लेंगे ना, इसको हम लोग u ले लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग v ले लेंगे और बोल देंगे कि लेट मेरा u = क्या है, log ऑफ x⁻x है। क्लियर, फिर और हमारा v क्या है, cos ऑफ x⁻cot ऑफ x है। अगर देखो कितने बच्चे गलती करते कि log ऑलरेडी लगा हुआ है तो x आगे ले लोगे ना, अगर log ऑफ x⁻x होता तभी आप x को आगे लेते। ये log का होल स्क्वायर है पूरा, मतलब log का पावर है, तो आप लोग इसको आगे नहीं ले सकते। फर्क समझो, जरा फर्क समझो,
ठीक है ना। अगर ऐसा होता तभी आप कर सकते थे, इसको नहीं कर सकते, आपको लॉग लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, लॉग लेंगे, लॉग ऑफ यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ पर क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स रेज़ टू एक्स। अब ये एक्स आगे आएगा, एक्स आगे आ गया, लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स, ये क्या आ गया हमारा, लॉग ऑफ यू। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट, तो डी एफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो देखो क्या आएगा आंसर, डेरिवेटिव इसका करेंगे डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ यू का। क्लियर। फिर यहाँ पर भी देखो, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, यहाँ पे इनटू है, क्या है, इनटू है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ किसका होगा, लॉग ऑफ एक्स का। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, यहाँ पे दो लॉग है। ठीक है, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म क्या है, लॉग ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, एक्स होगा। क्लियर ना। तो देखो यहाँ पर एक्स, अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि देखो एक्स हमारा पूरा ये है, बट ये एक्स है क्या, नहीं, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा किसका, लॉग ऑफ एक्स का। क्लियर ना, समझ गए होगे आप लोग। फिर यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स, अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, 1, वो तो ऐसे ही रहेगा, डेरिवेटिव इसका हो रहा है, ठीक है ना, एक्स का। अब देखो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ यू मतलब 1 अपॉन यू होगा, बट ये तो हमारा क्या है, यू तो एक्स तो है नहीं ना, तो यहाँ पे डेरिवेटिव उसका फिर से होगा डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो आते आगे और ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, 1 अपॉन यू मल्टीप्लाई डिवाइड में था, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा यू ब्रैकेट में एक्स अपॉन लॉग ऑफ एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स होता है, ये पता ही है आप लोग को, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ऑफ एक्स। समझे, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, u की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी यू अपॉन डी एक्स, यू की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू ये गिवन है आपको, क्या ये दिया है, एक्स रेज टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू एक्स, ये u की वैल्यू है। क्लियर ना। और यहाँ पे क्या आएगा फिर आपको 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो आप क्या करो पता है, इसको तो आप 1 ले लिए रहोगे। क्लियर ना, इसको क्या ले लो, 2 ले लो, क्या ले लो, 2। अभी आप क्या फाइंड करोगे, v की वैल्यू ना, v की वैल्यू डी यू अपॉन डी एक्स आ गया, डी वी अपॉन डी एक्स निकालना है। तो लेट मेरा v इज इक्वल टू क्या था, कॉस ऑफ ना, कॉस ऑफ एक्स रेज टू कॉट ऑफ एक्स, तो उसमें क्या करोगे, लॉग लोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स रेज टू कॉट ऑफ एक्स। कॉट ऑफ एक्स आगे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉट ऑफ एक्स लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स। क्लियर। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी एफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, देखो जरा, देखो डेरिवेटिव ऑफ इसका होगा v का, तो डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ क्या होगा v, यहाँ पर u इंटू वी आएगा, कॉट ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स है ना। तो फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ किसका होगा, लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स का। ठीक है, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म क्या है, लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स, डेरिवेटिव किसका होगा, फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म क्या है, कॉट ऑफ एक्स है। क्लियर। आई होप कि यहाँ पे आप समझ जाते हो, थोड़ा मुझे स्पेस नहीं होता है इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, आप लोगों को सामने लिखना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कॉट ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, बट ये एक्स है क्या, नहीं, कॉस एक्स है, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा किसका, कॉस एक्स का। क्लियर। फिर प्लस, अब ये वैसे ही होगा, लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स, तो वैसे ही रहेगा ना, ये क्या है, कॉस ऑफ एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्लियर ना, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है। फिर यहाँ पर देखो कॉस, ये तो वैसे ही रहने दो, ये हो गया कॉट ऑफ एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे ऑलरेडी अपॉन कॉस एक्स है ना, प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका, लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, देखो ये माइनस दिया है ना, तो माइनस को बाहर लिख लो, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी आपका यहाँ पर ही माइनस में दिया है, तो देखो माइनस को बाहर लिख लो, ये क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ एक्स, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन ऑफ एक्स। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। माइनस में क्या आएगा,
तो नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे आने की चांसेस नहीं है। लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब देखो कॉट एक्स इंटू टेन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, क्योंकि आपको पता है टेन किसका उल्टा है, कॉट का, कॉट किसका उल्टा है, टेन का, क्योंकि हमारा जो होता है ना टेन एक्स क्या होता है, टेन एक्स जो 1 अपॉन कॉट ऑफ एक्स होता है, तो कॉट इंटू टेन क्या होता है, 1 होता है ना, कॉट इंटू टेन। ठीक है, तो आपको क्या आएगा यहाँ पर आंसर, कॉट इंटू टेन क्या होगा 1, तो -1 माइनस लॉग ऑफ, आंसर आ गया कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये आपका आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव मैंने किया नहीं, अगर डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा आंसर, मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो एकदम प्रॉपर से समझ के चलना एकदम, आई होप कि समझोगे आप लोग। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग वी क्या होगा, 1 अपॉन वी होगा, बट ये वी क्या है, एक्स है क्या है, नहीं, तो डी वी अपॉन डी एक्स। अब डी वी क्या था, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, डी वी अपॉन डी एक्स ना, मल्टीप्लाई में होगा। फिलहाल तो इसको यहीं पर रख देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो डी वी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन वी, डिवाइड में था तो यहाँ पर वही आएगा 1 अपॉन वी इंटू लॉग ऑफ वी अपॉन लॉग ऑफ एक्स। यहाँ पे मुझे जगह नहीं है, सॉरी 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, ये एज इट इज यहाँ पर आएगा, इक्वल टू वे। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, 1 अपॉन वी डिवाइड में है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो वी टाइम्स ऑफ -1 माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर, पूरा होल टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। अब v की वैल्यू क्या थी मेरी, v की वैल्यू ये पुट करना है मुझे, तो ये क्या होगा, डी वी अपॉन डी एक्स, वी की वैल्यू क्या है, कॉस ऑफ एक्स रेज टू कॉट ऑफ एक्स। ठीक है, कॉस ऑफ एक्स रेज टू कॉट ऑफ एक्स। ठीक है, अब चाहो तो माइनस को कॉमन ले सकते हो, मुझे लेना नहीं है, बाद में लूँगा मैं। लॉग ऑफ ये हो जाएगा कॉस एक्स ना, ये हो जाएगा कॉस एक्स, फिर क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर, आई होप कि समझ गया आप लोग। अब ये डी वी अपॉन डी एक्स, ये डी यू अपॉन डी एक्स मुझे कहाँ पुट करना है, 1 में, कहाँ पुट करना है 1 में, तो इसको आप लोग ले लो 2 नहीं, 2 दिया है ना, 3 ले लो, क्या ले लो 3, तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे फ्रॉम 1 to 3। ठीक है, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग ले लिया स्क्रीनशॉट, तो देखो यहाँ पर अभी देखो, तो हम लोग क्या बोलेंगे फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 to 3 हमें क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर, डी यू अपॉन डी एक्स क्या, उसको पुट करो, क्या यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स रेज टू एक्स से। क्लियर, यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर क्या आएगा लॉग ऑफ एक्स। क्लियर, मैं इसको भी रब कर दूँ, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। ठीक है, ये मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर। ठीक है ना, फिर देखो क्या आ गया मेरा, इसका आ गया किसका, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस। अब देखो अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा, यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया कॉस ऑफ एक्स रेज टू कॉट ऑफ एक्स, और वहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर, आई होप कि आपका ये आंसर आ गया होगा, आप लोग समझ गए रहेंगे। ठीक है ना, इससे मल्टीप्लाई में ना, हाँ ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए रहोगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं पे आपका आंसर इंड होता है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये आप दोनों होमवर्क ले लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग होमवर्क ले लो, बट मेरे टेक्स्ट बुक में, मेरा ओल्ड टेक्स्ट बुक है, इसमें लिखा है कि जो आंसर पीछे वो रॉन्ग है। ठीक है, तो ठीक है ना, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्योंकि जो आपको पीछे इसमें जो क्वेश्चन गिवन है वो रॉन्ग गिवन है, तो हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आएगा। साइन ऑफ एक्स रेज टू टेन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स रेज टू कॉट ऑफ एक्स। मेरे टेक्स्ट बुक मतलब ओल्ड टेक्स्ट बुक है किसी स्टूडेंट का ये मेरा, तो इसमें लिखा है कि जो आंसर पीछे वो आपका रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करते हैं, 4th और 5th में आपको होमवर्क दिया हो। ठीक है, उसके बाद 6 7 भी आपको होमवर्क दूंगा मैं। ठीक है, देखता हूँ क्या है उसके बाद। ठीक है, 7 तो आप कंफर्म होमवर्क रहेगा, 7 कंफर्म होमवर्क। ठीक है, फिलहाल 6 देखते हैं हम लोग। 6 देख लो कैसे करेंगे इसको हम लोग। y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स रेज टू टेन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स रेज टू कॉट ऑफ एक्स। जस्ट 1 मिनट देख लो वीडियो, कैमरा हिला तो नहीं।
जस्ट 1 मिनट। यस ओके चलो फाइन। देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स टू टेन एक्स, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है ना। देखो फंक्शन रेज टू फंक्शन है, फंक्शन रेज टू फंक्शन है, क्या अप्लाई करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। बट डायरेक्ट लॉग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसको u लेंगे, इसको v लेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग लेकर। पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, मतलब लिखते हैं डिवाइड बाई डी एक्स के फॉर्म में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स साइन ऑफ एक्स रेज टू टेन ऑफ एक्स, प्लस ये क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स कॉस ऑफ एक्स रेज टू कॉट ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको मैं यू ले लूँगा, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, डी वी अपॉन डी एक्स। तो हम बोल देंगे ना यहाँ पर कि लेट जो मेरा u था वो क्या है, साइन ऑफ एक्स रेज टू टेन ऑफ एक्स, एंड जो मेरा v है वो क्या है, कॉस ऑफ एक्स रेज टू कॉट ऑफ एक्स। क्लियर ना, कॉस ऑफ एक्स रेज टू कॉट ऑफ एक्स। समझे। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग टेकिंग लॉग। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स रेज टू टेन ऑफ एक्स, टेन ऑफ एक्स आगे आएगा तो ये हो जाएगा टेन ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या होगा, लॉग ऑफ u। क्लियर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग ना, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट डी एफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, डिफ्रेंशिएट डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा लॉग ऑफ u इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऐसी होगा, डेरिवेटिव किसका होगा, सेकेंड टर्म का, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, डेरिवेटिव किसका होगा, फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट टर्म क्या है, टेन ऑफ एक्स। क्लियर। फिर देखो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, 1 अपॉन यू होगा, बट ये u है क्या, बट वो x है क्या, नहीं, तो डी यू अपॉन डी एक्स। डेरिवेटिव लॉग एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, बट ये x नहीं है तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा। क्लियर। फिर यहाँ पर ये हो गया आपका 10x, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन साइन एक्स, बट ये मेरा x है क्या, नहीं, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा साइन ऑफ x का, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। ठीक है ना। प्लस अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, पता ही होगा आप लोग को। ठीक है ना। अभी देखो u क्या है, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू टाइम्स ऑफ 10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होगा ये। क्लियर ना, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, प्लस ये क्या होगा, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, ये क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर। इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ। अभी देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो ये हो जाएगा u। अब यहाँ पे क्या होगा, टेन ऑफ एक्स, ठीक है, कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट ऑफ एक्स, प्लस यहाँ पे क्या होगा, लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। ठीक है ना, आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। और 10 इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है, पता ही है। u की वैल्यू क्या है हमारी, u की वैल्यू हाँ ये दिया, क्या है, साइन ऑफ एक्स रेज टू 10 ऑफ एक्स, ब्रैकेट में इसकी वैल्यू 1 होगा, 1 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, क्या, इंटू सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर ना। ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, ये क्या हो गया आपका, डी यू अपॉन डी एक्स। क्लियर। डी यू अपॉन डी एक्स आ गया, इसको ले लिया मैंने 1 ना। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, v इज इक्वल टू, तो लेट v इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स रेज टू टेन ऑफ एक्स, सॉरी कॉट ऑफ एक्स। आई होप कि आप लोग समझ ही रहे हो, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट एकदम कुछ डिफरेंट नहीं है। इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर ये 6 करा रहा हूँ, 4th और 5th मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसलिए सेम क्वेश्चन है। एक्चुअली इसका पीछे आंसर रॉन्ग दिया है ना, इसलिए मैं करा रहा हूँ। आप लोग को राइट आंसर भी तो चाहिए, तो उसको लॉग लगाएंगे, लॉग ऑफ v इज इक्वल टू, ये लॉग आगे आएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, कॉट ऑफ एक्स लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स।
डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट 1/v होगा, बट ये v है क्या, नहीं, तो ये क्या होगा dv/dx, dv/dx, यहाँ पर u इंटू वी आएगा, तो ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ कॉस ऑफ x, ठीक है, कॉस ही दिया है ना, यस। फिर फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म क्या है, लॉग ऑफ कॉस ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब डेरिवेटिव ऑफ कॉट x, क्या, कॉट ऑफ x, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, साइड में जगह नहीं है तो क्या करें, कर दे क्या उधर पे, आई होप कि आप लोग को दिख सके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/v dv/dx, काम करते हैं v का मल्टीप्लाई कर देते हैं, v डिवाइड में ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा dv/dx, v टाइम्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ x, क्या, कॉट ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ कॉस x क्या होता है 1/, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x क्या होता है 1/x, बट ये x है क्या, नहीं, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा किसका, कॉस ऑफ x का ना। फिर प्लस, वहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ऑफ सेक स्क्वायर x, और डेरिवेटिव सॉरी सेक नहीं कॉस है, सॉरी मुझे क्या हो गया है, कॉस ऑफ x, और डेरिवेटिव ऑफ कॉट x क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो यहाँ होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, क्लियर, माइनस कोसेक, तो माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये जो है ना, ये ब्रैकेट है ना, ये v सबसे मल्टीप्लाई है, हाँ सबसे मल्टीप्लाई है, क्या है, सबसे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर क्या होगा v टाइम्स ऑफ, अब देखो ये हो जाएगा कॉट ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ कॉट क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन ऑफ x अपॉन कॉस ऑफ x, ये माइनस को मैंने बाहर ले लिया, तो माइनस लॉग ऑफ ये होगा कॉस ऑफ x इंटू कॉसेक स्क्वायर x, क्लियर ना। अभी देखो साइन अपॉन कॉस क्या होगा, आपका कॉट होगा, तो माइनस को मैं जरा ले लेता हूँ वहाँ पर साइड में, माइनस कॉट ऑफ x इंटू टेन ऑफ x, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, माइनस टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x, सी लॉग ऑफ कॉस ऑफ x, लॉग ऑफ कॉस ऑफ x, और यहाँ पे क्या होगा, कोसेक स्क्वायर x, क्लियर। अब देखो कॉट इंटू 10 क्या होता है 1 होता है, बताइए आप लोग को, थोड़ा स्पेस नहीं है, आप लोग समझ सकते रहोगे, आई होप कि आप लोग को दिख भी रहा होगा। अब v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू ये पुट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस ऑफ x रेज टू कॉट ऑफ x मल्टीप्लाई, ये आपका हो गया -1 माइनस टाइम्स ऑफ, यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ लॉग ऑफ कॉस ऑफ x ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर x, क्लियर, समझिए इसको। अभी आप चाहो दोनों में से माइनस बाहर ले सकते हो, अंदर का साइन प्लस कर सकते हो, तो मैं बाहर ले लूँ माइनस, चलेगा ना, तो ये क्या होगा आपका dv/dx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ कॉस x इंटू कॉट ऑफ x, ठीक है, ब्रैकेट में। अब देखो माइनस कॉमन लिया तो 1 प्लस होगा क्या होगा, लॉग ऑफ कॉस x इंटू कॉसेक स्क्वायर x, क्लियर ना। यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट लगाया, तो ये आप भी यहाँ पे लगाओ क्योंकि ये मल्टीप्लाई में। अब इसको ले लो आप लोग क्या, 3 ले लो, इसको हमने क्या लिया था 1, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, ऐसा आपको पता है। फिर 1 2 3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो कि dv/dx भी आ गया और dv/dx भी आ गया, बस वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए स्क्रीनशॉट, तो देखो आंसर। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 से क्या मालूम पड़ता है हमें कि जो मेरा dy/dx है, ये ना dy/dx, ये भी क्या होगा dy/dx होगा, क्लियर। dy/dx इज इक्वल टू du/dx क्या है हमारा, ये आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन ऑफ x रेज टू टेन ऑफ x ब्रैकेट 1 प्लस लॉग ऑफ साइन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर x, क्लियर, एक ये होगा। फिर यहाँ पे क्या प्लस है, तो यहाँ पे प्लस होगा, पर लेकिन यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो dv/dx क्या है, माइनस टाइम से मतलब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। पहले आप लोग इतना लिखने के बाद आप ये लिखना, ये मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। आंसर के लिए थोड़ा आंसर एकदम क्लियर दिखे, ठीक है, आंसर के लिए रब कर दे रहा हूँ मैं।
ये पूरा रब कर दे रहा हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है ना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑलरेडी आपने ले लिया है। तो देखो देखो क्या होगा आंसर, देख लो। अब डी अपॉन डी एक्स ना क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स रेज टू कॉट ऑफ एक्स, फिर 1 प्लस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉसेक, क्या कॉसेक स्क्वायर एक्स। आई होप कि आप लोग समझ गए रहोगे इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना, ये आंसर होगा। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आप लोग समझ गए। इसके जैसे क्वेश्चन नंबर अभी आप लोग ये 6 था ना, 7th आप लोग करना, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, जैसे कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग होमवर्क ले लेना, क्योंकि देखो सब सम्स तो मैं करा के दिया, 7th मैंने आपको होमवर्क दिया और मैंने 4th और 5th ना आपको होमवर्क दिया। कुछ सम्स तो आप भी करो, बट हाँ बता दूं मैं कि क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा लेंदी पड़ेगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। 2 में क्या था, आपका 2 फंक्शन ही था, x रेज टू एक्स था प्लस e रेज टू एक्स था। बट इसमें आपका 3 फंक्शन है और बोलते हैं डबल पावर में, ये आपका डबल पावर है, ये भी आपका डबल पावर है। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका डबल पावर है, 10 रेज टू एक्स प्लस x रेज टू 10 प्लस x रेज टू 10 ऑफ x। तो आप लोग क्या करोगे, इसको u ले लोगे, इसको u लोगे, 10 रेज टू x लोगे, इसको v लोगे, x रेज टू 10x लोगे, इसको w ले लो, x रेज टू 10 ऑफ x ले लो। जब आप इसमें लॉग अप्लाई करोगे तो ये देखो ये x रेज टू x तो आगे आएगा, लॉग ऑफ 10 होगा और ये क्या होगा, लॉग ऑफ u हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन u du अपॉन dx होगा, du अपॉन dx। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ 10x, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ 10 तो कांस्टेंट है, 10 है बाहर आएगा, और डेरिवेटिव किसका होगा, x रेज टू x का। अभी आप लोग इसको फिर से क्या लोगे, लॉग ऑफ 10, इसको आप एज्यूम कर लो u v w हो गया, इसको आप एज्यूम कर लो, मालूम है क्या, इसको आप u v w, इसको आप एज्यूम कर लो, t एज्यूम करो, चलो t आपकी मर्जी, t एज्यूम करो, कुछ भी एज्यूम करो, मैं इसको t ले लिया, u v w। अभी x तो लोगे नहीं क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ पे होता है टर्म्स में, हमारा वेरिएबल x होता ही है, तो मैं t ले लिया। तो अब क्या बोलोगे, लेट t इज इक्वल टू x रेज टू x। और इसका हमने सम्स ऑलरेडी कितनी बार किया है ना। इसका आंसर क्या आ रहा था, अपना आंसर कुछ ऐसा आ रहा था कि x प्लस लॉग ऑफ x, नहीं 1 प्लस लॉग ऑफ x ना, हाँ 1 प्लस लॉग ऑफ ऐसा कुछ आंसर आ रहा था, चेक कर लेना मांगता रहेगा तो। और यहाँ पे t था और t की वैल्यू क्या पुट कर देना बाद में। इस टाइप का सम मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इस टाइप का सम्स। तो जो आंसर आएगा उसको यहाँ पुट करना, अब जो इसका आंसर आएगा उसको बाद में आपको यहाँ पुट करना है, सिंपल। बाद में आप इसको सॉल्व करोगे, इसको कैसे करोगे, x रेज टू 10 आगे आएगा आपका, लॉग ऑफ x हो जाएगा और ये लॉग ऑफ v हो जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव करना है u इंटू वी लेके, x रेज टू n का फॉर्मूला लॉग ऑफ x। इसको कैसे करोगे, अभी देखो इससे भी आप लॉग लोगे तो ये क्या होगा, लॉग ऑफ w 10 रेज टू x आगे आएगा, 10 रेज टू x आगे आएगा, लॉग ऑफ 10 लॉग ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x रेज टू n ये तो 10 ऑफ x आगे आ जाएगा, लॉग ऑफ x हो जाएगा। अब डेरिवेटिव करोगे इसका तो dw हो जाएगा, ये 1 अपॉन w, dw अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ पे भी लगा दो u इंटू वी, क्योंकि ये हो जाएगा a रेज टू x, ये हो जाएगा log x। a रेज टू x क्या होता है, a रेज टू x से होता है, log x क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, बट यहाँ पे u इंटू वी लगाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। और जो वैल्यू मिलेगा एक एक करके पुट कर देना, समझे ना। तो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा आपको, बट लेकिन क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, पर लेंदी है, ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग यहाँ पे 3 फंक्शन दे दिया है और तीनों फंक्शन को आपको u v w लेके करना है। क्या लेके करना है, u v w, आपकी मर्जी कुछ भी लो, u v w a b c d जो भी लेना है आपको ले लो, बट अकॉर्डिंग टू क्या आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, 8 कैसे करना है। 8 भी थोड़ा इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। y इज इक्वल टू 10 ऑफ x रेज टू, इसके पावर में क्या है 10 ऑफ x, फिर इसके पावर में क्या है, इसके पावर में दिया 10 ऑफ x, सबके पावर में क्या 10 ऑफ x है, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। अभी ये एक्स्ट्रा आ गया ना, इसलिए मैं करा रहा हूँ, तो भी आपको मैं होमवर्क दे देता, पर लेकिन ये क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा हो गया है, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है, देख लो कैसे करोगे। सिंपल है, ये भी क्या है, फंक्शन रेज टू फंक्शन है, फंक्शन रेज टू फंक्शन है, लॉग लेना ही पड़ेगा। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, डायरेक्टली लॉग ले सकते हैं। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं है। अगर यहाँ पे कहीं प्लस होता, सपोज यहाँ प्लस साइन ऑफ x रेज टू x होता, तो मैं डायरेक्ट लॉग नहीं लेता, मैं इसको u लेता, इसको v लेता, क्योंकि यहाँ प्लस हो गया है। और लॉग के टेबल में हम लोग लॉग ऑफ, मैं आपको ऑलरेडी बताया हूँ, लॉग ऑफ m प्लस n होगा तो इक्वल टू नहीं होता है किसके, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, ऐसा हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब इसमें प्लस होगा तो। पर ये सिंगल खुद टर्म है तो हम लोग इसमें लॉग ले सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल टर्म है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ये सिंगल टर्म है तो टेकिंग लॉग बोलेंगे, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग
लॉग बोथ साइड, लॉग ले लेते तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन ऑफ एक्स रेज टू टेन ऑफ एक्स, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन ऑफ एक्स। अब ये आपका लॉग ऑफ एक्स है, ठीक है, ये आपका लॉग ऑफ एक्स है, इसके पावर में क्या है आपका, इसके पावर में क्या आपका टेन ऑफ एक्स है, क्या है टेन ऑफ एक्स है, तो ये आपका आगे आएगा, क्या आएगा आगे आएगा, क्या आगे आएगा, टेन ऑफ एक्स रेज टू एक्स क्या आएगा आपका आगे आएगा। क्लियर, तो अगर आप इसका आगे आएगा तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पर देख लो, ये आपका बनेगा लॉग ऑफ वाई टेन ऑफ एक्स रेज टू टेन ऑफ एक्स, समझे ना, ये पावर दो बार है ना, तो ये पूरा आगे आएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग क्या बोल रहा हूँ मैं, लॉग ऑफ एक्स रेज टू एक्स है, तो लॉग अप्लाई किया तो ये पूरा पावर मल्टीप्लाई में ये पूरा आगे आएगा, ये पूरा आगे आएगा क्योंकि ये आपका लॉग ऑफ एक्स है। फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं फिर से आपको बता देता हूँ मैं, देख लो, ये आपका क्या है, लॉग ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेन एक्स है, इसके पावर में क्या है टेन एक्स है, फिर इसके पावर में क्या है टेन एक्स है, पावर है पावर 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 है, तो पूरा आगे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा टेन ऑफ एक्स रेज टू टेन ऑफ एक्स, यहाँ क्या होगा लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स होगा। अब आप इसको फिर से यू ले लो, पहले यू इंटू वी अप्लाई करके, ये हो जाएगा लॉग ऑफ वाई, ठीक है, लॉग ऑफ वाई, डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, यहाँ पे u इंटू वी, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा वन अपॉन वाई, बट ये मेरा x है क्या नहीं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग x वन अपॉन एक्स, बट ये x नहीं है, डेरिवेटिव उसका फिर से होगा, यहाँ पर u इंटू वी, तो यहाँ पे क्या होगा टेन ऑफ एक्स रेज टू टेन ऑफ एक्स फर्स्ट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म क्या है लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स प्लस प्लस फिर सेकेंड टर्म टेन ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म क्या हमारा डी अपॉन डी एक्स, क्या आएगा टेन ऑफ एक्स रेज टू टेन ऑफ एक्स। अब इसको हम ले लेंगे, क्या लेंगे u लेते u, इसको u लेके सॉल्व करते हैं हम लोग, किसको इसको u लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसमें क्या आएगा, वन अपॉन वाई होगा, क्लियर, वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टेन ऑफ एक्स रेज टू टेन ऑफ एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है वन अपॉन एक्स होता है ना, बट ये एक्स है क्या नहीं, तो डिफ्रेंशिएट उसका फिर से होगा, जो क्या होगा टेन ऑफ एक्स हो जाएगा, क्लियर, प्लस लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स, इसको मैं यू ले लूँगा तो ये क्या होगा डी अपॉन डी एक्स, इसको यू ले लिया, इसको लिया वन। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, इसको यू को सॉल्व करना पड़ेगा कि लेट u इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स रेज टू टेन ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब इसको u लिया तो हम क्या करेंगे लॉग लेंगे, कि फंक्शन इज टू फंक्शन है, तो लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स रेज टू टेन ऑफ एक्स आगे आएगा, टेन ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ u। अभी क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो करते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग यू क्या होगा वन अपॉन यू, बट वो हमारा एक्स नहीं है तो डी यू अपॉन डी एक्स, क्लियर। अब यहाँ पे यू इंटू वी, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म मतलब लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स, क्लियर, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म मतलब लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब डी अपॉन डी एक्स टेन ऑफ एक्स। अभी ये हो जाएगा टेन ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा वन अपॉन टेन एक्स, बट ये हमारा एक्स है क्या नहीं, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा किसका टेन ऑफ एक्स का, क्लियर, प्लस यहाँ पर होगा लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होता है जरा मैं नीचे लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई में क्या है मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। यहाँ पर होगा वन अपॉन यू, ये होगा डी यू अपॉन डी एक्स, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा डी यू अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा यू टाइम्स ऑफ, देखो ये टेन एक्स कैंसर ना, यस, तो डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस लॉग ऑफ टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब चाहो तो एक सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो यहाँ पर क्या होगा डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, क्या होगा डी यू अपॉन डी एक्स, जहाँ पे आपका u क्या है, u की वैल्यू tan ऑफ x, क्या tan ऑफ x रेज टू tan ऑफ x, क्लियर। अभी sec स्क्वायर x मैंने कॉमन लिया, sec स्क्वायर x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर 1 प्लस लॉग ऑफ tan ऑफ x, ये बचेगा ना, समझे। डी यू अपन डी एक्स मिल गया। अब वो वैल्यू हमें कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है, ठीक है, यहाँ पुट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है, एक्स की वैल्यू π/4 याद रखना, ठीक है, एक्स की वैल्यू π/4 रखना है। देखो अभी यहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम दिस 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स रेज टू tan ऑफ एक्स, ठीक है। फ्रॉम 1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, इसको ले लो 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो गया 1 अपॉन tan ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होगा sec स्क्वायर x, तो ये क्या होगा sec स्क्वायर x, क्लियर, समझे। इसके मल्टीपल में रहेगा ना प्लस लॉग ऑफ tan ऑफ x। अब इसकी वैल्यू क्या है, पूरी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें, पूरी वैल्यू क्या tan ऑफ x रेज टू tan ऑफ x इंटू sec स्क्वायर x, ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग ऑफ tan ऑफ x, क्लियर, ये आ गई ना वैल्यू, क्लियर। अभी हमें मुझे क्या पुट करना है, यहाँ पर x की जगह क्या पुट करना है π/4, क्या π/4 पुट करना है x के प्लेस पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, पहला जो y हमें गिवन था, y को तो हम लिख ले, y हमें क्या गिवन था, y की वैल्यू y मल्टीप्लाई होगा ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ सेम नंबर जोड़ेगा हमारा, और y क्या था मेरा tan ऑफ एक्स रेज टू tan ऑफ x, 3 टाइम था ना, 3 टाइम था, यस, ठीक है। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट तो लिया ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो tan ऑफ x लिख लोगे आप लोग, ये टर्म सेम टू सेम, ये सेम टू सेम आप लोग लिख लेना, ठीक है ना, प्लीज़। हाँ, इतना लंबा कौन लिखेगा अभी। अब इसकी वैल्यू क्या है tan ऑफ x रेज टू tan ऑफ x रेज टू tan ऑफ x, ये y की वैल्यू थी। फिर इसकी वैल्यू फिर से लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ से, क्या tan ऑफ x रेज टू tan ऑफ x। अभी यहाँ पर sec स्क्वायर x अपॉन tan x, या तो बोल सकते हैं sec अपॉन x, क्या हमारा sec स्क्वायर x हमारा क्या है, रहने देते हैं इसको, वैसे रहने देते हैं, बाद में क्या करना है, ये मुझे वैल्यू पुट करना है ना, और क्या करना है, कैंसिल करने मत जाओ, आप कैंसिल कर सकते हो, कॉस को चेंज, सेक को चेंज कर दो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन को चेंज कर दो 1 अपॉन कॉस, तो एक कॉस शायद कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्यों करूँ, एक्स की वैल्यू पुट करना ही बाद में, वैल्यू लाने का ही तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्लस ये क्या होगा लॉग ऑफ tan x, फिर tan ऑफ x रेज टू tan ऑफ x, ठीक है ना, पावर में समझ के लेना जरा, पावर में ये, ठीक है, पावर में समझ के लेना। फिर इंटू है यहाँ पर, इंटू क्या है, इंटू सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ tan x, क्लियर, आई होप कि आप लोग समझ गए। अभी यहाँ पर मुझे क्या पुट करना है, x की वैल्यू π/4, तो बोलेंगे हम लोग dy अपॉन डी एक्स एट x इज इक्वल टू π/4 ना, क्या π/4 पुट करना है, π/4 ही ना, एक बार चेक कर लूँ, π/4 ही है ना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में π/4 ही ना, यस π/4 है, कोई मिस्टेक होगा तो रॉन्ग से रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा tan π/4 रेज टू tan π/4 रेज टू tan π/4, सब पावर में, पावर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा tan π/4 रेज टू tan π/4, ठीक है, पूरा पावर में, ब्रैकेट, आप ब्रैकेट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर क्या होगा सेक स्क्वायर π/4 अपॉन, यहाँ पे भी क्या होगा tan π/4, क्लियर, tan π/4, ठीक है। फिर प्लस होगा ना, यस प्लस, ये मल्टीप्लाई है, प्लस लॉग ऑफ tan π/4
log ऑफ 10 पाई बाई 4 log ऑफ x की वैल्यू है, क्लियर। पाई बाई 4 इंटू टेन ऑफ एक्स रेज टू एक्स ना, टेन ऑफ एक्स रेज टू एक्स, ये गिवन है ना, यस। क्या गिवन है, टेन ऑफ एक्स मतलब पाई बाई 4, क्लियर। पाई बाई 4 रेज टू 10 पाई बाई 4, क्लियर। फिर इसी बार इंटू में क्या है, सेक स्क्वायर मतलब क्या दिया यहाँ पर, सेक स्क्वायर पाई बाई 4, फिर क्या दिया आपको 1 प्लस लॉग ऑफ क्या दिया आपको 10 पाई बाई 4, क्लियर। आई होप कि आप लोग समझ गए रहोगे। अभी यहाँ से मैं थोड़ा क्या करूँगा, उसको थोड़ा स्किप करता हूँ, मतलब थोड़ा लाइन बनाया। अभी क्या करना है, सारी वैल्यू हमें पुट करना है मीन्स यहाँ पर क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, क्लियर ना, x इज इक्वल टू पाई बाई 4, और पुट करो पाई बाई 4 तो क्या होगा यहाँ पर देखो, अभी देखो पाई बाई 4 क्या होता है, 10 पाई बाई 4 मतलब 1045, और 1045 क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1, तो ये क्या होगा 1 रेज टू 1, देखो ना 1 रेज टू 1, फिर इसके भी 1 रेज टू 1। मैं बताया आपको, आप चाहो तो ब्रैकेट भी लिख सकते हो, सब ब्रैकेट भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा देखो 10 पाई बाई 4 क्या होगा आपका 1, फिर उसका भी क्या होगा 1, उसका भी क्या होगा 1, क्लियर, रेज टू 1 होगा। फिर यहाँ पर ये भी 10 पाई बाई 4 मतलब क्या है 1 है, रेज टू 1 है, इनटू अभी सेक स्क्वायर पाई बाई 4, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 मतलब सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है, कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 मतलब कॉस 45, कॉस 45 क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2 होता है, तो उसका उल्टा करोगे तो रूट 2 होगा, तो रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। और 10 पाई बाई 4 मतलब 1 इंटू है ना, नहीं प्लस है तो प्लस कर देंगे हम लोग, ठीक है, प्लस लॉग पाई बाई 4 मतलब 1, क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 1 इंटू है ना, यस। अभी देखो ये क्या होगा 1 रेज टू 1 होगा, इंटू सेक स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग ऑफ पाई बाई 4 मतलब 1, ठीक है, समझ गया ना आप लोग। फिर उसके बाद अभी वो तो ईजी हो गया, अब 1 का पावर कितना भी ऑन दो आंसर क्या आता है 1 ही आता है, तो ये क्या होगा 1 होगा ऑलवेज। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ 1 क्या होता है 0, लॉग ऑफ 1 हमेशा क्या होता है 0 होता है, तो सारे टाइम क्या हो जाएगा 0 के सब मल्टीप्लाई में, फिर भी देखते हैं, फिर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, यहाँ पे 1 प्लस लॉग ऑफ 1 क्या होगा 0 होगा, तो आपका ये पूरा टर्म क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा ये पूरा टर्म 0 आएगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा dy बाय डी एक्स एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये आपको बेस में लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है बेस में, तो कितना आ गया आंसर हमारा 2 आया, क्या आया 2 आया। देखो 2 लाने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन था ये, समझे, तो आई होप कि आप लोग समझ गए रहोगे। ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन था शायद 6 की 7 क्वेश्चन था, तो कोई भी हो आप समझ गए ना। आपने अभी देखो जो आपने स्क्रीनशॉट लिया ना वहीं से कंटिन्यू करना है, आंसर हमारे यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, देखो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो वीडियो ऑलरेडी 1 आवर के ऊपर तक हो चुका है, तो हम लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। थैंक यू।